नमस्कार, रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। कलयुग में जिस सतयुग के आगमन की परिकल्पना युग निर्माण योजना के आचार्य श्री राम शर्मा ने की थी, वो साकार होता प्रतीत हो रहा है। एक छोटी सी किरण दिखाई पड़ रही है और वो किरण दिखाई पड़ रही है अयोध्या से, जहाँ श्री भगवान राम का भव्य मंदिर राम जन्मभूमि पर बन रहा है और शीघ्र ही यानी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। वहाँ पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। इसी मंदिर के निर्माण का अवलोकन करने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंची। दूसरी ओर शाहजहांपुर में विश्व गायत्री परिवार के द्वारा एक विशाल 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये समाचार। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथ ही निर्माणाधीन राम मंदिर निर्माण की प्रगति को देखकर वे काफ़ी भावुक हो गईं। उन्होंने उत्साहित होकर राम मंदिर के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को भगवान विश्वकर्मा का अवतार व हनुमान जी की सेना बताया। कंगना ने भाव विभोर होकर जय श्री राम का उद्घोष किया। बोली, 600 साल का संघर्ष अब फलीभूत होता दिख रहा है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो काम कर रहे हैं और आप जो हैं सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शाहजहांपुर के मिशन स्कूल फील्ड में हजारों की संख्या में आए साधकों ने राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत दूसरे दिन देव पूजन के साथ यज्ञ में भाग लिया। आज सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब गौहरपुरा मिशन फील्ड स्थित यज्ञ स्थल की ओर उमड़ पड़ा। आज यज्ञ की पहली पारी में 250 जोड़ों ने एक साथ यज्ञ किया। शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली ने संगीतमय मंत्रोच्चारण के साथ घर परिवार, समाज, देश और संपूर्ण विश्व की शांति और उन्नति की प्रार्थना की। हजारों की संख्या में यज्ञ वेदी पर बैठे साधकों ने महाकाल के आवाहन से जुड़कर नव युग निर्माण में अपना समय देने का संकल्प लिया। आज कार्यक्रम आयोजक जयसिंह यादव, कौशलेंद्र मिश्र, नरेंद्र यादव, फूलचंद्र मौर्य, नगर निगम के उप सभापति वेद प्रकाश मौर्य, संजय गुप्ता ने शपथनिक पूजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और यज्ञ में भाग लिया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सभी आयोजक, विशेष रूप से जो यजमान भी हैं, श्री आयोजक भी हैं श्री जयसिंह यादव जी, उनकी पूरी टीम और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे समक्ष उपस्थित देवी और सज्जनों, सभी को नमन करता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पर लोगों को संस्कार देने, समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ उनका कार्यान्वयन कैसे हो, कैसे समाज में पूरी तरीके से सुधार हो, तमाम विकृतियों से दूर हो, इसके लिए ये आयोजन यहाँ पर किया गया। मैं साधुवाद देता हूँ अपने सभी आयोजकों को जिन्होंने भौतिकवादी युग में इस प्रकार के आयोजन को प्राथमिकता देकर समाज सुधार की दिशा में, समाज सुधार की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मैं जानता हूं कि इस तेजी से भाग रहे युग में, इस भौतिकवादी युग में संस्कार देना, लोगों को सही बात से परिचित कराना, सही बातों की जानकारी देना, नशा मुक्ति कराना और हर प्रकार से समाज को एक दिशा देने का काम गायत्री परिवार कर रहा। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो पौधा लगाया था, आदरणीय पवन जी ने उसको आगे बढ़ाया और हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उसी दिशा में चलते हुए हम लोगों को संस्कारित करें, लोगों को ट्यूटर करें और हर तरह से इस बात की कोशिश करें कि हमारा समाज तमाम कुरीतियों से और विकृतियों से बचा रहे। हम सब जानते हैं पंजाब की एक समय पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा था। पंजाब तरक्की के रास्ते पर चला और यहाँ तक पहुँचा कि अगर एक घर में 4 बालिग लोग हैं तो 5 लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास हैं। इस लेवल तक तरक्की हुई। लेकिन आज तरक्की में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नशा। कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई गीला नशा कर रहा है, कोई चरस, गांजा, अफीम और कोई किसी प्रकार का ड्रिंक। इसलिए पंजाब को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। जो प्रदेश पूरे देश को कृषि के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा, पंजाब कितनी ताकत रखता है कि सभी पूरे देश को खिला सके। गेहूं और धान के पैदावार में आज से नहीं 1977 से सर्वाधिक पैदावार पंजाब में होती, लेकिन इस नशे की वजह से वहाँ की प्रगति न केवल रुकी है बल्कि नीचे की तरफ जा रही है। और उसका एकमात्र कारण है हमारी विकृत सोच, कुरीतियों का गले लगाना और हर तरह से नशे की चपेट में पूरे पंजाब की जवानी चली गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सामने जो जीते जागते उदाहरण हैं उससे हम बेहतर तरीके से सीख ले सकते हैं, अच्छी तरीके से उनकी स्थिति को देखकर समझ सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं कि तरक्की बहुत जरूरी है। तरक्की तो पूरी दुनिया में आवश्यक है, दुनिया को कंप्लीट करने के लिए भी हमारे लिए प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सद्गति, सुविचार और हर प्रकार से हम संस्कारित हों, इसका काम आज गायत्री परिवार कर रहा है। हम इनको हृदय से बधाई देते हैं कि इस युग में भी जो पैसे की जहाँ पर होड़ लगी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तमाम स्वयंसेवक लोग पूरी तरह से इस बात के लिए पूरी शिद्दत से डटे हैं कि हम समाज को दिशा देंगे, समाज को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। और लोगों ने पूरी उम्र खपा दी, पूरी उम्र कुर्बान कर दी दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए। जो व्यक्ति अपने आप को खतरों में डालकर भी किसी न किसी रूप में बढ़ता है आगे, निश्चित रूप से इतिहास में तो उसका नाम अमर होता ही है, लेकिन इस युग में भी उसको भरपूर ख्याति मिलती है, सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जो जिंदगी का हमारा लक्ष्य है, संतुष्टि सिर्फ त्याग में है, देने में है, एक्युमुलेशन में संतुष्टि नहीं है। जो भी चीज हम त्याग करते हैं उसी में जो हमें आत्मा अनुभूति होती है, जो हमें आत्मा की संतुष्टि मिलती है, वही जिंदगी का परम लक्ष्य है। और ये लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए जो दिशा हमारे गायत्री परिवार ने दी है वो अपने आप में स्तुत्य है, नमन करने की योग्य है। मैं सभी को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको और आपको रूबरू किया और पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूँ। बहुत बहुत